हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए है जिनका जो बीपीएससी एग्ज़ाम 5 या 10 नंबर से हर साल छूट जाता है। अब कारण क्या है कि बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन सही मायने में किस तरीके से तैयारी किया जाए वो कोई ना तो कोचिंग संस्थान वाले उनको बता पाते हैं अच्छे से, और ना ही कोई अदर यूट्यूब्स पे बताता है, जैसा कि मैं देखता हूँ। ठीक ना प्यारे दोस्तों, तो ये मेरा ओपिनियन है। मैंने भी इसी को फॉलो करके 2 बार प्रीलिम्स निकाला है बीपीएससी का। ठीक ना, तो प्यारे बच्चों आज जो है हम लोग उसी को चर्चा करेंगे कि आखिर देखिए क्या होता क्या है कि आप जो है इतिहास, भूगोल, बाकी सारी चीज़ें तो सब नॉर्मल जो कॉमन है उसको पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका बीपीएससी में जो है एक खासा योगदान होता है और अच्छा खासा योगदान होता है, लेकिन आप उस टॉपिक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं कि चलो हम यार इतिहास, करेंट अफेयर और थोड़ा बहुत साइंस वगैरह से जो है हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिलेक्शन आपका रुक जाता है। तो आज हम लोग 67 बीपीएससी में वही चर्चा करेंगे कि आखिर प्रीलिम्स आपका जो निकले 67 का एक सीट वो किस तरीके से कंफर्म कर सके आप। तो देखिए आज हम लोग जो आए हैं 67 बीपीएससी के लिए जो है हमारा, मैं आज 3 ऐसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उस पर जोर देने वाला हूँ, क्योंकि आप तो सारा चीज़ कॉमन पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये 3 सेक्शन को आप छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो मैथ्स का है। अब देखिए मैथ्स से जो क्वेश्चन आता है वो 10 आता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, और 10 के 10 जो है वो 9th, 10th और 11th लेवल के होते हैं। अगर आप 11th ना भी पढ़े हो, 10th तक अगर आपने गणित पढ़ के रखा है तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, पूरा बुक को साइड कर दीजिए, केवल बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के 10 अभी एग्जाम हुए हैं, है ना, जैसे 62वीं, 63वीं, है ना, उसके बाद 64वीं, 65वीं, 66वीं, है ना, तो इन सभी के क्वेश्चंस को जो है, जो मैथ्स के 10 क्वेश्चन है उसको बारीकी से हल कीजिए, है ना, और उसको नोट्स बनाइए, और उसका अगर फार्मूला आपको याद नहीं हो तो फार्मूला देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो फार्मूला वेस्ट होते हैं। तो मैथ्स में आपको सबसे पहले जो करना है वर्क एंड टाइम करना है, कार्य और समय। टंकी वाला सवाल आता है, देखते होंगे, पानी का नल वल खोल दिए, है ना, और इसमें ही थोड़ा सा अगर ये आप कर लेंगे ना तो आप जो है जो ह्यूमन बीइंग वाला रहता है, जैसे 4 आदमी 5 दिन में काम कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे रहा हूँ वर्क एंड टाइम, इसको सबसे पहले करेंगे, और बीपीएससी में इससे क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है। उसके बाद है अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। अब देखिए बीज गणित में आपको जो है फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद है तो आप इसके सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। जैसे पिछले साल 66 में देखेंगे 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ये अलजेब्रा में जो है आपको 9th और 10th में भी ये सब चीज़ आप जो पढ़े होंगे उसको अगर आप याद करेंगे तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, बीज गणित के क्वेश्चन को। और हल कहाँ से करना है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से। उसके बाद है आपको जो है इसमें वेन डायग्राम में लिख रहा हूँ, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है और वो बहुत ही आसान होता है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आप बीपीएससी के 10 साल का अगर बना के जाएंगे तो उम्मीद मानिए 67वीं में अगर क्वेश्चन आया तो आपसे छूटेगा नहीं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक टॉपिक है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, PNC बोलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, NC0, NC1, NC2 करके जो है इसको आप परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आपको अगर ये समझ में ना आए ना तो कोई भी यूट्यूब पे जाएंगे और IIT का कोई भी बेसिक सा लेक्चर जो होगा, है ना, जो 11th में पढ़ते हैं ना, 11th में खासकर इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये 4-5, उसके अलावा भी जैसे ट्रेन का सवाल आएगा, ट्रेन, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से कैसे जा रही है, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड वो भी रहता है। ट्रेन का सवाल रहेगा, उसको आप हल कर दीजिएगा बेसिक बुक से, कोई सा भी अगर प्रीवियस ईयर के भी करेंगे तो हो जाएगा काम से, है ना। तो मैथ में आपको ये 4-5 जो टॉपिक है इस पर विशेष ध्यान देना है और इसको करके जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही VVI सेक्शन होता है
साइंस से 30 क्वेश्चन आता है, विज्ञान से 30 क्वेश्चन आता है। अब होता क्या है कि जो 11th-12 में साइंस पढ़े हैं वो तो हल कर लेते हैं, लेकिन जो भाई हमारे आर्ट्स से पढ़े हैं, कॉमर्स से पढ़े हैं, वो साइंस के इन क्वेश्चन को हल कर पाते। अब कारण क्या है कि यह जो है थोड़ा सा एडवांस नहीं होता है, 9th-10th लेवल तक का ही होता है, लेकिन जो हमारा जो सिस्टम इस तरीके से कुचक्र फैला के रखा है ना, तो बेसिक जो विज्ञान है 9th-10th में पढ़े होंगे उससे ये सारा चीज हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पैसा कमाना है उन सभी को, तो आपको ठगेंगे, ठग के एकदम ये पढ़ो वो फलाना ढुमकाना ये सब चीज करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको साइंस पढ़ना है तो मैं जहाँ तक मेरा सलाह अगर आप मानेंगे तो लूसेंट का आप साइंस का बुक अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, ना हो तो पीडीएफ खरीद ले भाई, गरीबी है तो पीडीएफ खरीद लीजिए, खरीद के डाउनलोड कर लीजिए, है ना, पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब कोई भी क्रोम वगैरह ब्राउजर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐप भी इसका बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बायोलॉजी में जो आपको 30 में से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी में। अब इसमें आपको क्या करना है तो रोग के बारे में पढ़ना है। मानव रोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको रोग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन, सारा विटामिन, कौन सा विटामिन से क्या रोग होता है, कौन सी विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद मानव के अंग के बारे में, मानव का अंग क्या, लीवर, किडनी, है ना, पैनक्रियाज क्या है ना, कौन सा बड़ी हड्डी है, कौन सा छोटी हड्डी है ना, कौन सा मसल कहाँ मजबूत होता है, तो ये सारा चीज छोटा चीज जो आपको याद करना है, ठीक। उसके बाद जो है ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन से मतलब गले से ऊपर वाला जितना भी चीज हो, जीभ हो, जैसे पिछले बार पूछा गया था जीभ में है ना कौन सा भाग जो है वो सरद गर्म या ऐसा कुछ करके सवाल था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो जीभ से, ब्रेन से, है ना, आँख से, ये सारा चीज से, कान से भी सवाल क्या भरोसा पूछ लिया जाए, है ना, गर्दन से, गले से रिलेटेड सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद कोशिका यानी कि सेल डिवीजन, सेल थ्योरी जो होता है उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो कोशिका के भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो बन जाएगा। उसके बाद एक आध दो सवाल जो रहेगा वो प्लांट फिजियोलॉजी से रहेगा, यानी है ना प्लांट वगैरह के बारे में रहेगा। जैसे पिछले बार पूछा गया था सच्चा फल क्या होता है, लौंग जो है वो कली से निकलता है कि फूल बनता है, इस तरीके से तने से प्राप्त होता है, इस तरीके छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में अगर आप इतना टॉपिक कर लेंगे तो प्यारे दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है केमिस्ट्री है। देखिए केमिस्ट्री से भी लगभग आपको 8 से 9 या 10 क्वेश्चन बोल सकते हैं पूछा जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको अम्ल क्षार के बारे में पढ़ना है। अम्ल, इसको पढ़ के जा रहा है आप अम्ल क्षार और लवण को, ठीक ना। उसके बाद आपको जो है परमाणु के बारे में पढ़ना है, कौन सा परमाणु है ना क्या होता है, रेडियो एक्टिव परमाणु कौन सा है ना, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी करके जाएंगे आप। उसके बाद रेडियो सक्रिय क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सारा छोटा छोटा जो पदार्थ है, अल्फा, बीटा, गामा किरण क्या होता है ना, वो सारा चीज रेडियो सक्रिय पदार्थ में आप करके जाएंगे। उसके बाद रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला जो होता है अलग अलग का, है ना, ये चार्ट आपको मिल जाएगा किसी भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हो वहाँ पे ये चार्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिजिक्स में देख लीजिए, नीचे थोड़ा सा स्पेस कम था, तो फिजिक्स में आपको पहला जो पढ़ना है वो प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश के बारे में हर एक चीज पढ़ जाइएगा, एकदम शॉर्ट नोट्स बना के, है ना, लूसेंट से आप पढ़ जाइएगा। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और यानी रिफ्रैक्शन, ये सारा चीज, प्रकाश की चाल कहाँ अधिक होती है, कहाँ कम होती है, निर्वात में क्या होती है, ग्लास में क्या होगा, पानी में क्या होगा, तो ये सारा चीज पढ़ना है। उसके बाद आपको ध्वनि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जब आप उसको पढ़ लेंगे तो तरंगों का ज्ञान होना चाहिए, कितने 8, 10, 15, 20 प्रकार का जो तरंग होता है ना, अल्फा रे, बीटा रे, दृश्य प्रकाश क्या होता है, रेडियो तरंग क्या होता है, ये सारा चीज आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद ऊर्जा का सिद्धांत, ऊर्जा एक चैप्टर ही होगा, उसको पढ़िएगा। उसमें मैकेनिकल ऊर्जा कैसे बनता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कैसे बनता है, डायनेमो से कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है, ये सारा चीज आप उसमें पढ़ के जाएंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों एक जो लास्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो है कि आप देखिएगा कि बहुत सारा जो दिया होगा एक कोना में, मतलब लास्ट अगर आपका जो पुस्तक हो ना
जैसे मान लीजिए हार्ट बीट है तो उसको किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, है ना। आर्द्रता है भूमि में या वायु में आर्द्रता है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ये सारा चीज़ आप पढ़ के जाएंगे फिजिक्स में। अब आ जाइए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं सिलेक्शन न होने का कारण यही है, बिहार स्पेशल, जिससे 20 से 25 प्रश्न अभी हाल ही के दिनों में पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए बिहार स्पेशल में जो है आपको गौतम बुद्ध और जैन धर्म ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो आप साधारण विज्ञान के लिए भी, साधारण जो हिस्ट्री के लिए, सॉरी विज्ञान नहीं हिस्ट्री के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो है पाल वंश से शुरू करना है, पाल वंश के बारे में पढ़ना है। और पाल वंश से सटे सटे आपको खिलजी वंश मिलेगा, खिलजी का, बख्तियार खिलजी वगैरह का हिस्ट्री मिलेगा। ये दोनों सटा सटा ही है। पाल वंश समाप्त होता है तो खिलजी का चालू हो जाता है 1198 के बाद, इसको कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो चंपारण अधिनियम, गांधी जी से संबंधित जितना चीज है उसको पढ़ लीजिएगा, गांधी जी से संबंधित बिहार में जितने भी चीजें हैं। उसके बाद है बिहार विभाजन। बिहार विभाजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिहार का कितने बार विभाजन हुआ है 1912 से लेके 2000 ईस्वी तक। उसके बाद है कांग्रेस का अधिवेशन। बिहार में 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। बिहार में जो है अभी तक 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वो तीनों आप रट्टा मार के जाइएगा, पूछता है। उसके बाद जो प्रमुख आंदोलन हुआ था, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो उन सभी आंदोलनों में जो बिहार के प्रमुख लोग थे उनका क्या योगदान है, वो सारा चीज आपको पढ़ना है। और ये सब चीज अगर आप मेरी सलाह माने तो क्राउन की जो बिहार स्पेशल की बुक है उससे अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है भूगोल आ जाते हैं। अच्छा इसमें एक और टॉपिक ले लीजिएगा कि यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन कब हुआ था, डच कब आए थे, पुर्तगाली कब आए थे, अंग्रेज कब आए थे, कौन पहले फैक्ट्री खोला, ये सारा चीज। उसके बाद देखिए भूगोल। तो भूगोल में जो है जनगणना करना है आपको, सबसे पहले जनगणना करना है। उसके बाद नदी के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी कहाँ बहती है। उसके बाद बिहार में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद बिहार में कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, और पक्षी विहार कहाँ पे है। उसके बाद उद्योग धंधे आपको कहाँ बिहार में मिलते हैं। उसके बाद बिहार में कौन कौन सा अयस्क है, जैसे अभी हाल ही में जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था सवाल कि पाइराइट जो है बिहार में पाया जाता है, उसी से संबंधित एक सवाल था। उसके बाद बजट करना है आपको, बजट और आर्थिक समीक्षा। बजट और आर्थिक समीक्षा आप अच्छे से करके जाइएगा, नहीं करके जाएंगे भाई सिलेक्शन ना होगा, हमको मत बोलना फिर कि सर आप बताए नहीं थे, है ना। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी और 4-5 जो टॉपिक है, जैसे कि बिहार में प्रथम बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1937-38 ईस्वी में, उसको पढ़ना है आपको अच्छे से। उसके अलावा करंट अफेयर बिहार से जितने भी संबंधित हैं, 3-4 करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं बिहार से, उसको आपको अपडेट करके रखना है। अगर आप हमारा सलाह माने तो प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।